जिस दिन एक ही घर में दो दिलाने सजी सनूरी अपने अपने कमरों में बैठी थीं। सबको यकीन था कि आज तो खुशियां एक साथ मनाई जाएंगी। एक तरफ पारस और हारून के निकाह की तैयारियां थीं तो दूसरी तरफ जुआर और रेशम का निकाह होने जा रहा था। लेकिन किसी ने यह तसव्वुर भी नहीं किया था कि एक सोशल मीडिया फेसबुक पोस्ट चंद लम्हों में ही दोनों निकाह रखवा देगी और पारिस की जिंदगी दोबारा खतरे में डाल देगी। मौलवी साहब जैसे ही पारिस और हारून का निकाह पढ़ाने के लिए आगे बढ़ते हैं, अचानक सिकंदर जल्दी से अंदर आता है और जुआर और बहजाद साहिब को अपने मोबाइल पर एक चौंका देने वाली खबर दिखाता है। मोबाइल स्क्रीन पर एक खबर गर्दिश कर रही होती है कि पारिस बहजाद, जिसे मुर्दा करार दिया जा चुका था, दरअसल जिंदा है और पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में मौजूद है। इस खबर के साथ पारिस की हालियत साविर भी मौजूद होती हैं। खबर सामने आते ही न सिर्फ पारिस और हारून का निकाह रोक दिया जाता है, बल्कि जुआर और रेशम का निकाह भी मुलतवी कर दिया जाता है। इस तमाम तरतबाही के पीछे किसी और का नहीं बल्कि रेशम का हाथ होता है। रेशम ने हसद और खौफ के आलम में एक जाली फेक फेसबुक अकाउंट बनाया और वहां से पारिस के जिंदा होने की खबर तस्वीर के साथ वायरल कर दी। उसका मकसद सिर्फ पारिस को जुआर की जिंदगी से निकालना था, लेकिन उसने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली। खबर जैसे ही फैलती है, आफताब तक पहुंचती है। आफताब को मालूम होता है कि पारिस के मरने का ड्रामा दरअसल उसके मामू बहजाद साहब ने अपने मकसद के लिए बनाया था। गुस्से और बदले की आग में आफताब सीधा जेल पहुंचता है, जहां वहाब दरानी कैद है। आफताब वहाब के सामने राज खोलता है, जिस लड़की के लिए तुमने सब कुछ किया वो तो मरी ही नहीं, पारिस आज भी जिंदा है। ये सुनते ही वहाब दरानी का जुनून और दरंदगी दोबारा जाग उठती है और वो हर कीमत पर जेल से निकल कर पारिस को हासिल करने की कोशिश करेगा। गांव में बहजाद साहिब और जुआर हालात को संभालने की कोशिश करते हैं। जुआर कहता है कि इस वक्त सबसे अहम काम निकाह नहीं, बल्कि उस खबर को कंट्रोल करना और पारिस की हिफाजत यकीनी बनाना है। वो फौरी तौर पर कराची वापस जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तजवीज़ देता है, ताकि दुश्मनों के चाल चलने से पहले हकीकत सामने लाई जा सके। साथ ही जुआर अज़म जाहिर करता है कि इस फेक फेसबुक अकाउंट के पीछे जो भी है वो उसे तलाश करके कानून के हवाले करेगा। पास खड़ी तिलहन बनी रेशम जब जुआर और एजाज बख्त की बातें सुनती है तो उसके तोते उड़ जाते हैं। एजाज बख्त खुद साबिक पुलिस अफसर रहे हैं और जुआर भी पुलिस ऑफिसर रहा है, लिहाजा जाली अकाउंट के पीछे मौजूद शख्स का पता लगाना इनके लिए मुश्किल नहीं। अगर एजाज बख्त और जुआर को मालूम हो गया कि रेशम ने पारिस की जान खतरे में डाली, तो एजाज बख्त आबदाल से क्या हुआ वादा तोड़ देंगे और रेशम को उस घर की बहू बनाने से इनकार कर देंगे। हारून का फैसला। हारून एक समझदार इंसान है और वो पारिस की आंखों में जुआर के लिए मोहब्बत देख चुका है, लिहाजा वो खुद शादी के फैसले से पीछे हट जाएगा। आइंदा एक साथ में ड्रामा मोहब्बत के बजाय एक्शन, सस्पेंस और थ्रिलर का रूप धार लेगा, जहां जुआर को न सिर्फ अपने प्यार बल्कि पारिस की जिंदगी की हिफाजत के लिए आफताब और वहाब दरानी से लड़ना पड़ेगा।